नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है 16 सितंबर 2022 को दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो गिरने वाले शेयर हैं आईटी सेक्टर के शेयर हैं। इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं। इन्फोसिस में भी गिरावट रही है 3 से 4% की। 1376 में स्टॉक प्राइस पहुंच गया दोस्तों, अपने 52 वीक लो के आसपास। और जैसे कि अप्रैल के महीने से जब भी मार्केट में गिरावट हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो गिरने वाले शेयर हैं, बियर्स जिनमें हावी हो रहे हैं, बेचने वाले, वो आईटी सेक्टर में हो रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आज भी देख लीजिए 4% गिर गया इन्फोसिस का स्टॉक। तो इन्फोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं इस वीडियो में। और नतीजे आने वाले हैं Q2 ऑफ I23 के, साथ में डिविडेंड भी मिलेगा दोस्तों। तो इन्फोसिस लिमिटेड का स्टॉक आपके पास है या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में डिविडेंड का विचार होगा दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ, और निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा। तो इस वीडियो में जो लेटेस्ट अपडेट है, Q2 ऑफ I23 के नतीजे आने वाले हैं और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे। जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए, फंस गए, क्या करना चाहिए उनको, और जिन्होंने निवेश कर रहे हैं तो कितना समय लग सकता है। और बहुत सारे निवेशकों के मन में ये होगा कि निफ्टी 18,000 तक पहुंच गया, और इन्फोसिस लिमिटेड में तेज़ी भी आई थी, 1600 तक पहुंच गया, फिर से गिरावट क्यों हो गई। तो अगर आप नए हैं तो पिछले 5-6 महीने से जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट सुनाई दे रहा होगा हर तरफ, तो सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ा है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, तो आईटी सेक्टर के लिए दोस्तों। उसका कारण यह है कि आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स कम हो सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो आईटी सेक्टर्स को प्रोजेक्ट कम मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए शेयर्स पहले गिर रहे हैं दोस्तों। अब जितने भी हैवीवेट्स हैं उनके पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। देखना पड़ेगा कि जो Q2 ऑफ I23 के नतीजे आएंगे उसमें कंपनी का क्या बयान आता है, किस तरह की कमेंट्री रहती है कंपनी का, कितनी ग्रोथ रहती है, मार्जिन क्या रहेगा, तो उसी के अनुसार स्टॉक अप डाउन होगा। फिलहाल अपने 52 किलो के आसपास कारोबार कर रहा है। तो Q2 के जो नतीजे आने वाले हैं दोस्तों, जो लेटेस्ट अपडेट है, 13 अक्टूबर 2022 को फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, बोर्ड मीटिंग होगी कंपनी की, और फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। और ये डिविडेंड रिकॉर्ड के अनुसार 15 रुपीज़ से ऊपर की तरफ रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिली है और आईटी सेक्टर के पास काफ़ी एक तरह से कैश भी रहता है। तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ज़्यादा भी डिविडेंड दें। तो डिविडेंड मिलने वाला है इन्फोसिस लिमिटेड से, जिनके पास शेयर होगा रिकॉर्ड डेट के अनुसार। फिलहाल ये अपडेट है, डिविडेंड और फाइनेंशियल नतीजे 13 अक्टूबर 2022 को बोर्ड मीटिंग में कंसीडर है। तो ये एक अपडेट हो गया दोस्तों। और जो आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है, तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट आने वाले महीनों में भी सुनाई देगा। जैसे कि अमेरिका में जो बयान है बढ़ सकते हैं, जब ग्लोबली सेंट्रल बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, तो आईटी सेक्टर के शेयर्स में तेज़ी रहेगी। पिछले साल ऑटो सेक्टर के शेयरों में कमजोरी थी, इसी तरह का ऑटो सेक्टर कारोबार कर रहे थे। अब की बार आईटी सेक्टर में कमजोरी है, और 2022 में ऑटो सेक्टर में एक तरह से देखिए नए हाई बना रहे हैं, और आईटी सेक्टर के स्टॉक नीचे की तरफ है। तो निवेश, इन्वेस्टमेंट जिनके पास समय है, तो आईटी सेक्टर के स्टॉक नीचे की तरफ आए।
और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं। तो एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, साल भर का चार्ट है दोस्तों। 1377 में स्टॉक प्राइस है। टेक्निकली अगर देखते हैं तो ये अप्रैल के महीने में ऊपर की तरफ था, 1900 में था। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, मुनाफा वसूली देखने को मिली। और स्टॉक देखिए एक तरह से इसने जो लो बनाया 1367, और आज के दिन स्टॉक को देख रहे हैं तो 1377, 16 सितंबर 2022 को। और स्टॉक में ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ नहीं गया, ये 1600 तक गया था। और देखिए यहाँ से इसमें तेज़ी बनी, लगभग 1370 के आसपास से तेज़ी बनी, ऊपर की तरफ 1600 तक गया था और ऊपर की तरफ टिक नहीं पाया दोस्तों। ये यहाँ पे टिक नहीं पाया और बियर्स हावी हुए, मुनाफा वसूली हुई और मार्केट में भी गिरावट आई। अब मार्केट में गिरावट बढ़ी है तो आईटी सेक्टर के शेयरों में ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो बियर्स हावी हैं, आगे आने वाले दिनों में नतीजे आने वाले हैं और नतीजों की वजह से इसमें हलचल बढ़ी रहेगी। अब अपने लो के आसपास पहुंच गया, 1367 को ब्रेक भी करता है तो बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा, ओवरसोल्ड की स्थिति रहेगी दोस्तों। तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, के ऊपर जाएगा तब जाके ये 1500 के आसपास, 1536 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है नतीजों से पहले। या नतीजे अच्छे आते हैं, बयान अच्छे आते हैं, कमेंट्री अच्छी होती है तो स्टॉक जंप करता हुआ 1600 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा बहुत सिचुएशन आईटी सेक्टर के शेयरों के लिए बदली है दोस्तों। जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन सुनाई देगा, तब तक दबाव रहेगा दोस्तों। तो जो निवेशक आईटी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, समय देना पड़ेगा दोस्तों। हैवीवेट्स हैं, इन्फोसिस लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में। अभी गिरावट है, नीचे की तरफ स्टॉक दिख रहे हैं। जिस तरह से पिछले साल ऑटो सेक्टर के शेयरों में गिरावट हो रही थी, अब जो है नया हाई बना रहे हैं। तो मान के चलिए कि नेक्स्ट 3 से 6 महीना और समय देना चाहिए। जिनके पास समय है तो आईटी सेक्टर के शेयर, तो जिनके पास समय है तो इन्फोसिस लिमिटेड को देखना चाहिए। और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या कम समय के लिए ट्रेड किया, तो होल्ड करना चाहिए दोस्तों। होल्ड करना चाहिए इन्फोसिस को और समय देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई सेक्टर में कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है। जैसे कि अभी आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। पिछले साल ऑटो सेक्टर में थी, बैंकिंग स्टॉक्स में थे, अब वो स्टॉक एक तरह से अपना 52 वीक हाई बना रहे हैं। जैसे ऑटो सेक्टर के देखिए आप और बैंकिंग स्टॉक देखिए। तो समय देने पर जो बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, हैवीवेट्स है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, नेक्स्ट 3 से 6 महीने के बाद इनमें तेजी रहेगी। तो फिलहाल गिरावट हो रही है तो धीरे धीरे एक तरह से स्टॉक को देखना चाहिए। और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं, ट्रेडिंग कर रहे थे, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए इन्फोसिस लिमिटेड को। और नतीजे आ रहे हैं इसके, डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को आने वाले दिनों में, नेक्स्ट 1-1.5 महीने के अंदर रिकॉर्ड डेट के अनुसार। तो ये इन्फोसिस का 1 साल के चार्ट के अनुसार एनालिसिस है। Q2 FY23 के नतीजे आएंगे, दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, इन्फोसिस लिमिटेड के स्टॉक में हलचल बढ़ सकती है दोस्तों। शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।